हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं अपनी क्लास में मेंसुरेशन के मैंने आपको सारे फॉर्मूले क्लियर करवा दिए हैं, साथ ही उसकी 2 से 3 क्लासेस भी कंप्लीट करवा दी है। वो एक प्लेलिस्ट के रूप में बनी हुई है, आप उनको अच्छे वे से फाइंड आउट कर लो और अच्छे से सीख लो। ठीक है, सारे फॉर्मूले कन्फर्म बहुत ही अच्छे वे से आप उनको पढ़ लो, याद कर लो। और जितने भी मेंसुरेशन के अंदर क्वेश्चंस होते हैं वो फार्मूला बेस्ड ही होते हैं। लगभग जितने 99% केस में क्या होता है, फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस होते हैं। तो आप उनको अच्छे से अच्छे वे में उनको पढ़ लो और अपनी एग्ज़ाम के अच्छे वे से तैयारी करो। साथ ही मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो अपनी यूट्यूब फैमिली है वो 1.5 के कंप्लीट हो चुकी है। कितनी कंप्लीट हो चुकी है? 1.5 के कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि धीरे धीरे से अपन ग्रो कर रहे हैं। पहले 1 से लेके अभी तक 1500 तक, यानी कि 1.5 के तक पहुंच गए हैं। तो आपको उसके लिए बहुत सारा दिल से धन्यवाद। ठीक है, जिस प्रकार से मेहनत चल रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से आपका भी जो भी गोल है XYZ, आपके अलग अलग जो भी गोल हैं उनके लिए आप धीरे धीरे उनको अपने माइंड में रखते हुए आगे बढ़ते रहिए। आपको भी आपका गोल अचीव हो जाएगा। तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपने क्वेश्चंस लेते हैं। तो सिंपली देखो, आज का अपना पहला क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। अब मैं आपके लिए क्वेश्चंस पढ़ता हूँ। ये बोल रहा है कि कोई आयताकार प्लॉट है जिसकी भुजाएं किस अनुपात में है? 5:4 के अनुपात में है और इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है, वो कितना है? 500 वर्ग मीटर है, यानी कि 500 मीटर स्क्वायर है। आपसे पूछा है कि वो जो प्लाट रहा होगा उसका पैरामीटर यानी कि परिमाप क्या होगा। अब देखो, आयताकार है तो सबसे पहले आपके दिमाग में सारे के सारे फॉर्मूले आ जाने चाहिए। आयत से रिलेटेड है तो आयत का एरिया क्या होने वाला है? L इंटू बी। इसका पैरामीटर क्या होने वाला है? 2 इंटू एल प्लस में बी। और अगर इसका डायगोनल की बात करें तो वो होने वाला है √L स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ऐसे आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, डायगोनल क्या होता है? विकर्ण होता है। ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि जो इसका L और B है वो 5:4 के रेशियो में है। आपको है ना हमेशा और हमेशा ऐसे करना है जैसे आपने क्लास स्टार्ट की, वीडियो में जैसे स्टार्ट की, क्वेश्चंस पढ़ा, वीडियो को पॉज कर दो, पहले खुद करने की कोशिश करो कि आपको कितना आता है। अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से फास्टली आगे बढ़ जाओ या फिर इसको अच्छे वे से देख लो। अब देखो, ये इस रेशियो में है, इनके साथ क्या कर दो, आप किसी की भी मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो L और B का रिजल्ट मान लो ये निकल के आया है कितना? इसको मान लिया 5P और इसको मान लिया 4P। ठीक है, अब अपन को पता है कि जो इसका क्षेत्रफल दे रखा है वो क्या होता है? L इंटू बी होता है। तो मैं कर दूँ डायरेक्ट 5P गुणा 4P इक्वल टू 500 मीटर स्क्वायर। ये अपन को रिजल्ट ऑलरेडी उसने दे रखा है। मल्टीप्लाई करो भाई यहाँ से, यानी कि 20P स्क्वायर इक्वल टू 500। अपन को P स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 500 बट्टे में कितना? 20, काट लो 25, यानी कि P स्क्वायर की वैल्यू 25। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 ही रूट में चला जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। क्या निकालनी है? पहले भुजा निकालते हैं, क्योंकि L चाहिए हमें, B चाहिए। तो 5P माना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू 5 25 सर, 5 इंटू 4 20 सर। अब अपन को पता चला कि जो ओरिजिनल L है वो 25 मीटर है और जो ओरिजिनल B है वो 20 मीटर है। ये क्वेश्चन अपन से पूछ रहा था। इसने कहा है कि इसका पैरामीटर तो नॉर्मल सा 2 इंटू 25 प्लस में 20, ये कितना होता है? 45। 45 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 90 मीटर। ऑप्शन में है क्या? 90 मीटर कहीं दिखाई दे रहा है क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बस ये क्वेश्चन था, बड़ा इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन में आपको दे रखा था, मैं रिपीट करता हूँ। इसने कहा है कि जो इसकी डायरेक्शन है वो किस रेशियो में है? 5:4 के रेशियो में है। चलो आगे चलो, इसका आपको एरिया दे रखा है, एरिया 500 मीटर स्क्वायर है। सबसे पहले इसकी डायरेक्शन निकालो। ठीक है, जब डायरेक्शन निकाल लेंगे, इस रेशियो में है, किसी भी क्या कांस्टेंट के साथ इनको क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, रिजल्ट वही रहेगा। आपने यहाँ से रिजल्ट देखो, कई स्टूडेंट यहाँ से गलती करेंगे। ठीक है, यहाँ P स्क्वायर नहीं लेंगे, ओनली 4 क्या करेंगे? 20P कर देंगे।
20 पी कर दोगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी पी है और यहाँ पे भी, तो पी इंटू पी क्या होता है, पी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना, जो पी आपने इनके मल्टीप्लाई में लिया है वो कितना निकल के आया, 5 निकल के आया। यहाँ से डायरेक्शन आ गई 25 20। पैरामीटर पूछा है तो पैरामीटर का फॉर्मूला अप्लाई करो और रिजल्ट निकाल दो। आपसे वो पूछ लेता डायगोनल, तो डायगोनल में भी रिजल्ट रख देते। क्या क्या आया है, 25 और 20। 25 का होल स्क्वायर जैसे 625, फिर आगे चलो 20 का होल स्क्वायर 400, दोनों को अंडर रूट में, टोटल कितना हो गया 1025 अंडर रूट। इस प्रकार से क्या आ जाता, आपका डायगोनल भी आ जाता। इसको आप निकाल लेना, ये 5 का हो जाएगा। ये कितने का क्या होता है, अंडर रूट में वैल्यू आप निकाल लेना, ठीक है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन था। आई थिंक आपको अच्छे वे से समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब फाइंड आउट करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, एक आयताकार होल की चौड़ाई उसकी लंबाई का क्या है, 3/4 है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग सेंटीमीटर है तो होल की लंबाई व चौड़ाई का अंतर क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर, दूसरा है 24 सेंटीमीटर, तीसरा है 12 सेंटीमीटर और चौथा है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अपन एक टाइप का एक ही क्वेश्चन ले रहे हैं, यानी कि ऐसा समझो कि आयत से रिलेटेड जैसे क्षेत्रफल पूछे वो, तो क्षेत्रफल एक क्वेश्चन ले लिया, उसमें क्षेत्रफल का आ गया रिजल्ट। अब उसके जैसा जो पीछे क्वेश्चन करवाया उसके जैसा और करवाने का क्या है, कोई सेंस नहीं निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए आप क्या है कि हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का करो, ठीक है। और क्वेश्चन किससे, अगर आयताकार यानी कि आयत से रिलेटेड पूछ रहे हैं तो मैंने बता दिए इसके 3 फॉर्मूले। क्या होगा, L इंटू बी इसका एरिया होगा, L प्लस बी इंटू 2 ये इसका पैरामीटर, और डायगोनल की बात करें तो ये होने वाला है। इससे बाहर वो कोई क्वेश्चन आपसे पुटअप करेगा ही नहीं। तो आप बस इतना ही ध्यान रखो। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, या फिर वीडियो को आप पॉज कर दो, इस क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करो, आपको आता है क्या। देखो मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ आपको। इसने कहा है कि जो इसकी चौड़ाई रही होगी यानी कि बी रही होगी वो क्या है, इसकी लंबाई का 3/4 है। लंबाई जो भी है इसका अगर मैं 3/4 हिस्सा कर दूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा, बी निकल के आएगा। अब देखो इस 4 को इधर लेके जाओ, यानी कि ये इस रेशियो में आपको दे रखा है, तो 3L इक्वल टू आप मान सकते हो 4B। ठीक है, ये क्या है, इक्वल है, ऐसा उसने दे रखा है। यानी कि जितनी भी चौड़ाई है वो जितनी भी लंबाई है उसका ऐसे समझो तुम कि अगर लंबाई 100 है, ठीक है, तो चौड़ाई कितनी होगी इसका 3/4 यानी कि 75। ये 25 या 75 क्या होने वाली है इसकी चौड़ाई, ये इसकी लंबाई। तो इसने कहा है कि लंबाई वो चौड़ाई जितनी भी है वो इस लंबाई का 3/4 है, तो इसका 3/4 करेंगे तो अपने पास ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं लंबाई का 3 गुना और चौड़ाई का 4 गुना क्या है, इक्वल है ऑलरेडी। साथ ही आपको दे रखा है उसका क्षेत्रफल। अब अपन क्षेत्रफल भी अच्छे से जानते हैं, क्या होता है, L इंटू बी होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो भाई, 3 इंटू 4। अब इसको कुछ कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे तो क्या है काम चलेगा नहीं। तो मैं कांस्टेंट ले रहा हूँ P, यानी कि 3P गुणा 4P इक्वल टू 768 आपको दे रखा है। किसमें, सेंटीमीटर में है क्या, सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। यहाँ से 12P का होल स्क्वायर इक्वल टू 768। ठीक है सर, P स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो इसको इससे डिवाइड करो, तो 6 बार चला गया और 4 बार। ओनली 4P चाहिए तो 8 आ गया। ठीक है, ऐसे आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए, परीक्षा में आपका क्या है टाइम बचेगा। क्या मानना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3L यानी कि 3 इंटू 8, 4L यानी कि 8, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो डिफरेंस किसका आएगा, 8 का ही आएगा। क्यों, 3 और 4 के बीच में डिफरेंस किसका है, 1, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 से। 8 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा। वैसे देख लो 8 3 24 होता है क्या, ठीक है, और 8 चौक 32, 32 में से 24 चला गया, गैप कितने का रहेगा, 8 का ही रहने वाला है। ऑप्शन में है क्या, 8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
एकदम से इजी क्वेश्चन है, बस आप गलती करोगे तो यहाँ पे गलती करोगे, इसको आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पे ओनली फॉर 12p नहीं लेना है, क्या लेना है, 12p का होल स्क्वायर आपको लेना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं अपना और नेक्स्ट वाला बेहतरीन सा क्वेश्चन। देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया भी है, और आप वीडियो को पॉज कर दो, इसको निकालने की कोशिश करो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखो मैं पढ़ता हूँ, एक वर्ग और एक वर्ताकार मैदान के पैरामीटर हैं वो क्या हैं, इक्वल है। यदि वर्ताकार मैदान जो सर्कल रहा होगा उसका एरिया अगर 3850 मीटर स्क्वायर है, तो जो आपके पास स्क्वायर है उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। क्या करोगे आप, सोल्व आउट करोगे। देखो पहला ऑप्शन है 4225 मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 3025 मीटर स्क्वायर, और सी ऑप्शन है 2550 मीटर स्क्वायर, और डी ऑप्शन है आपके पास में 2025 मीटर स्क्वायर। ठीक है, गलत बोल रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं बोलते 2025, 2025 होता है, समझ जाना आप जो भी है। तो करो इसको फाइंड आउट, वीडियो पॉज कर दो, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अब अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, मज़ा आता है ना, मज़ा समझते हो ना, मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चन करने में। एक वर्ग और एक वर्ताकार, सबसे पहले स्क्वायर बनाओ आप, स्क्वायर बना लिया और एक सर्कल बना दिया। इनका पैरामीटर, इसका पैरामीटर 4a होता है और इसका पैरामीटर 2πr होता है। ठीक है, ये इंग्लिश के वर्ड यूज़ हो रहे हैं, है ना, आते हैं आपको इतने तो। पैरामीटर परिमाप है ना, इसका परिमाप 4a होता है, यानी कि 4 गुना भुजा, और इसका परिमाप परिधि 2πr होता है, सबको पता है ये इतना तो। आगे चलो, ये क्या है, इक्वल है। यदि वर्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, ये दे रखा है जो सर्कल है, और इसका क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, और वो दे रखा है आपको 3850 मीटर स्क्वायर, ये इसकी रेंज दे रखी है। ठीक है, अपन से पूछा है जो ये स्क्वायर है इसका एरिया फाइंड आउट करना है, यानी कि इसका एरिया क्या होने वाला है ये फाइंड आउट करना है। तो कर लेंगे, बड़ा ही सिंपल है, अपन को पता है, यहाँ से इसकी रेडियस निकाल लेंगे, इसका पैरामीटर निकाल लेंगे। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, इस सर्कल का अपन को एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है तो अपन को इसकी रेडियस चाहिए, इसका क्षेत्रफल पूछा है। इसका क्षेत्रफल कब निकालेंगे, जब इसकी एक डायरेक्शन अपने पास हो, यानी कि एक भुजा अपने पास हो, तब अपन निकालेंगे। इसकी भुजा कब आएगी, जब इसका पैरामीटर पता चलेगा, पैरामीटर परिमाप पता चलेगा, यानी कि सर्कल का जो पैरामीटर होगा वही स्क्वायर का पैरामीटर होगा। तो सबसे पहले अपन इसकी रेडियस निकालेंगे, इसकी किसकी, सर्कल की रेडियस निकालेंगे, वहाँ से इसका पैरामीटर निकालेंगे, और पैरामीटर निकालने के बाद में इन दोनों का अपन को पता है पैरामीटर इक्वल है, यहाँ से इसकी साइड आ जाएगी, साइड का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अब मैंने तो बता दिया क्वेश्चन, आप फाइंड आउट कर लो। चलो करते हैं फाइंड आउट। अपन को पता है πr स्क्वायर की वैल्यू 3850 है सर। ठीक है, मैं यहाँ से r स्क्वायर चाहिए मुझे, इस पाई की वैल्यू रख दो आप, 3850 गुणा 7/22। काट लो भाई जितना कटता है, 2 से काटो, कितने टाइम, 2 से काटोगे तो 11 टाइम, और इसको 2 से काटोगे 1 टाइम, 9 टाइम, और 2 5, इतना ही होगा क्या, गुनी दूनी 38 25। ठीक है, और कट रहा है क्या, कट जाएगा, 11 से चला जाएगा, क्यों, 1 टाइम, 8 शेष रहेगा, फिर 7 टाइम, 7 टाइम है ना, 8, 5 शेष रहेगा, 5 टाइम आ जाएगा। ठीक है, आप भी ध्यान रखना, इतना ही आएगा क्या, r स्क्वायर इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ रही है 175 इंटू 7, मल्टीप्लाई करो भाई, 35 यानी कि 5 ले लिया, 49 में 3 ऐड कर दोगे 52, हासिल 5, 7 और 5 12, 12 25 इक्वल टू r स्क्वायर। अब देखो ये 12 25 है, ये किसका अंडर होता है, तो इसको 25 है लास्ट में, तो ये किसका होगा, 5 का होगा डेफिनेटली। और ये किसका होगा, ये इसको तोड़ लो, 3 इंटू 4 में आएगा, ये छोटे वाला ले लो। ठीक है, तो ये कितना आ गया 35, यानी कि 12 25 किसका होता है, 35 का होता है, निकाल लो चाहे।
35 इंटू 35, ये ट्रिक ही होती है क्या कि 5 इंटू 5 25, 3 में 1 जोड़ दो कितना बन जाएगा 4, और 4 इंटू 3 12, 1225, यानी कि रेडियस निकल के आ गई अपने पास 35 मीटर। ऐसे आपको भी करना आना चाहिए जिससे आपका रिजल्ट क्या आ जाए, फास्टली आ जाए। ठीक है, इतना हो गया, रेडियस आ गई। पैरामीटर निकाल लो सर, बहुत ही ईजी है। पैरामीटर क्या होता है 2πr, 35 रखना है, 2 इंटू 22/7 इंटू 35, कितने टाइम 5 टाइम। 110 की मल्टीप्लाई 2 से तो 220 क्या आ गया, इसका टोटल पैरामीटर आ गया। और ये पैरामीटर किसका होगा, स्क्वायर का होगा। अगर स्क्वायर की एक डायरेक्शन निकाल लिया तो 4 से डिवाइड कर दो, ये जो आया है इसको 4 से डिवाइड करोगे तो टोटल रिजल्ट निकल के आएगा 55 मीटर। यानी कि जो स्क्वायर है इसकी एक भुजा कितनी है, 55 मीटर है। इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो भुजा का होल स्क्वायर, यानी कि 55 का होल स्क्वायर। 55 का होल स्क्वायर निकालोगे तो उसी हिसाब से निकाल लो, क्या 55 गुणा 55, वही ट्रिक लगा लो। क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 25 आ जाएगा, और इसमें 5 में 1 ऐड किया 6, तो 5 की मल्टीप्लाई 6 से 30-25 मीटर स्क्वायर है। क्या ऑप्शन में, ऑप्शन में है 30-25। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर होने वाला है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ भाई, बहुत काम किया है इस क्वेश्चन के लिए हमने। इसने देखो हमसे क्या पूछा है, इसने कहा है कि जो अपना स्क्वायर है और जो अपना सर्कल है इनके पैरामीटर क्या है, इक्वल है, और सर्कल का आपको एरिया दे रखा है। इससे पहले रेडियस निकालो, रेडियस निकालने के बाद में क्या करने वाले हो, इसका पैरामीटर निकालो, और जो सर्कल का पैरामीटर होगा वही स्क्वायर का पैरामीटर होगा। स्क्वायर का पैरामीटर निकाल लिया, स्क्वायर की अपन को साइड चाहिए, उसको 4 से डिवाइड कर दिया, 55 आ गया। इसका होल स्क्वायर चाहिए क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसका एरिया, जो डायरेक्शन होती है उसका होल स्क्वायर होता है। निकाला सब, रिजल्ट 30-25 निकल के आया। 30-25 3025 मीटर स्क्वायर है, ऑप्शन में है बी, ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये भी आपको आना चाहिए कि 35 को 35 से मल्टीप्लाई करें, 55 को 55 फास्टली मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। हीट ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक आपको बहुत सारा धन्यवाद। एक बार फिर से जो अपने 1.5 किए हुए हैं उसको लेकर भी आपको बहुत सारा धन्यवाद। आप अच्छे वैसे अपनी क्लास में पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक आपको एक बार फिर से बहुत सारा धन्यवाद।